हमार झारखंड न्यूज, आपकी सोच आपकी खबर। कैसे इसके लिए तैयार हैं आप? तैयारी ऐसी है कि जो भी अभी तक मेरा अनुभव रहा है बाबा की राजनीति का, अपने पढ़ाई का, वो सभी यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है, वैसा आप कैसा करेंगे? परिवार में पहले से भी राजनीति चलते आ रही है, नई पीढ़ी आ रही है, क्या कहेंगे इसके बारे में युवाओं के लिए? बिल्कुल, बाबा अपने बलबूते पे यहाँ तक पहुँचे हैं, आपके प्यार के साथ मांडर के क्षेत्र में आपके दिल में बसे हैं, और मैं भी आपकी जो जंग चली आ रही है उसमें साथ देने के लिए मैं आ रही हूँ आपके बीच में। पढ़ाई के पीछे अलग होती है, वहाँ पर आपने पढ़ाई किया, पढ़ाई किया, लेकिन अब जो राजनीति की पारी है उसे आप कैसे देखती हैं और कैसे तैयार होंगे कि हाँ मुझे और अच्छा करना? अभी वर्तमान का जैसा राजनीति चल रहा है, हम जैसे पढ़े लोगों का ही इस राज्य में जरूरत है, तो मैं इसे एक तरह से और भी कई लोग हैं, शायद यही वजह है कि फिर से आपको मैंने पॉलिटिक्स में आना पड़ा। देखिए, इतनी छोटी से उम्र में समाज सेवा करना कोई आसान बात नहीं होता है। सूझबूझ के सारा डिसीजन लिया गया है। बाबा जो भी मुझे समझाए हैं और मेरी जो इच्छा है उसके तहत मैं आगे जा रही हूँ। आप कितना चुनौती देंगे और भी जो प्रत्याशी उतरेंगे? बहुत सारा, आप तो देख रहे हैं आप क्या कुछ करने वाले हैं आप। महिलाओं के लिए बहुत कुछ करना है, उनके लिए शिक्षा, उनके लिए जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज है उनको उनके पास लाना है, उनका हक है उन्हें दिलाना है। चलिए ठीक है। आज जो नॉमिनेशन होने जा रहा है, अपने आप में लग रहा है कि इतिहास को दोहरा रहा है, क्या कहना चाहिए? देखिए, हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं और आदिवासी संगठन चलाते हैं। हम लोग किसी पार्टी को मदद करने के लिए नहीं, बल्कि बंधु तिर्की के जो नेतृत्व है, जो हमेशा आदिवासियों और मूलवासियों के लिए आवाज़ उठाते हैं, तो उन्हीं के जीतने के लिए हम लोग समर्थन में आए हैं। और हम समझते हैं कि जिस प्रकार से सरकार के द्वारा जो इनको 6 लाख के मामले पर फंसाया जाता है, ईडी के मामले पर फंसाया जाता है, तो इतने नेता हैं और बंधु तिर्की हुई क्यों? क्योंकि ये आदिवासी जन मुद्दे को हमेशा उठाते रहते हैं और हमें लगता है इनको राजनीतिक समाप्त करने की साजिश चल रही है, और ऐसे वक्त में चुनाव लड़ रहे हैं। हम समझते हैं कि ये ऐतिहासिक जीत हो करेंगे। रंजन है, ये शुरू से ही आप देखते आ रहे हैं कि आदिवासियों का चाहे दलितों का जो भी मामला होता है आपके पास जाते रहता है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, वर्तमान जो समय है देश में, SC ST OBC जितने नेता हैं उनको ये सरकार तय कर लिया है कि किसी न किसी रूप से फंसा के आवाज़ को दबा देना। और ये जो मैं आज चुनाव नामांकन में आया हूँ, ये इसलिए आया हूँ कि न्याय और अन्याय की लड़ाई है। ये जो लड़ाई है न्याय और अन्याय की, इन्होंने सदन में SC ST OBC या मूलवासियों को बात दमदार रखते हैं। से आप भी युवा रहे हैं, राजनीति में सक्रिय रहे हैं, क्या कहना चाहिए? कि युवा प्रत्याशी है और वो हमारी बेटी है, बहन है। बात रही कि उपचुनाव का बात है, और जो हमारे माननीय पूर्व विधायक जो बंधु तिर्की जी को जिस तरह से विधायकी उनका खत्म किया गया है, ये है सरकार के लिए और पूरे समाज, आदिवासी समाज के लिए चुनौतीपूर्ण चुनाव है। अगर इस तरह से जल जंगल ज़मीन और आदिवासियों का लड़ाई करने वाला लोगों को अगर इस तरह का या जो, और हमें पूरा विश्वास है कि जनता आशीर्वाद देगी।
और एक बहुत ही होनहार पढ़ी लिखी जो हमारी महागठबंधन ने मैसेज देने की कोशिश किया कि सब चीज़ ठीक है। सब ठीक ही है, मैसेज क्या है, सब ठीक ही है, सरकार चल रही है, बढ़िया रोज कार्यक्रम हो रहे हैं। लेकिन अनुभव का तो कोई अति नहीं है सर। कांग्रेस पे फिर से परिवारवाद का लग रहा है आरोप, और पहले से भी लगते आया है, क्या कहना चाहेंगे? परिवारवाद का क्या है, 2 साल भी नहीं हुआ उसका सीट गंवा दिया, तो लोगों ने उसको वोट देके जिताया, सिर्फ उस परिवार की बेटी है, परिवारवाद क्या है?